ओके, शो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शो क्या सेशन रहने वाला है आज का, पता है सभी को? ठीक है। देखो, सिंपल कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने अंदर। ओके, फॉलो करना है इन टिप्स को, फॉलो करना है इन रूल्स को। ओके, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है आज का कि हाँ भाई इनविटेशन के बारे में ही हम बात करेंगे, या फिर कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहने वाला आज का। ठीक है। ओके, तो डायरी एंड पेन लिख के रखना। डायरी आपके पास होनी चाहिए। ओके, क्योंकि डायरी नहीं है तो भाई नोट्स कैसे बनाओगे, एंड नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर सीखोगे कहाँ से? लेकिन आई नो आपकी माइंड काफी अच्छा है, ठीक है। काफी आपको समझ में आ जाता है पहली बार में ही। लेकिन लिखा हुआ की बात अलग ही होती है। आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, मेरे को पता है। लेकिन अगर लिखा हुआ होता है तो वो अलग ही रहता है। जो डायरी एंड पेन आपके पास होना चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सो हेलो एवरीवन, अंकित दिस साइड। देखो, आपको लो अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग जानते हैं? आकर्षण आकर्षण के नियम के बारे में कितने लोग जानते हैं? लो ऑफ अट्रैक्शन, काफी बार आपको रिकमेंड किया होगा द सीक्रेट बुक, ठीक है। एंड द सीक्रेट मूवी के बारे में आपको काफी बार बताया होगा। तो कितने लोग जानते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? क्या है लो ऑफ अट्रैक्शन का मतलब? भाई, लो ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा एक मतलब है, जैसा तुम सोचते हो, ठीक है, जैसी तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस है, जैसा तुम बोलते हो, जैसा तुम देखते हो, जैसा तुम सुनते हो, वैसा ही तुम अट्रैक्ट करते हो। ओके, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव रहो। खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव शब्दों का यूज करो। खुद के लिए क्या, अगर आप दूसरों के लिए भी क्या है ना, नेगेटिव मत बोलो। आप बोल दूसरों के लिए रहे हो निगेटिव, और अट्रैक्ट आप के खुद के लिए हो रहा है वो। बी पॉजिटिव ऑलवेज, खुद के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी। ठीक है। यूनिवर्स के लो पर फोकस करो। देखो, कोई भी लो बेकार नहीं है, ठीक है। अगर लो ग्रेविटी है तो डिजर्व करता है दुनिया में, ठीक है। सेम ऐसी लो अट्रैक्शन भी है। ओके, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज आपके साथ हो रही है। अगर आपको पता है तो आप इसका राइट वे में यूज कर लोगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आपके साथ वो चीज हो रही है। आप चाहे उस चीज को अपने आप से करो या ना करो, ठीक है। जैसे ये फोन स्टैंड है, इसे मैं छोड़ू तो ये नीचे गिरना है तो गिरना है। ओके, सेम ऐसे ही आपके साथ आकर्षण के सिद्धांत काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज हो या ना हो। तो आपको क्या करना है,
आपको यूनिवर्स के लॉ पर फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स के लॉ जो भी है ना, उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, एंड चेंजेस इन मस्ट, चेंजेस इज मस्ट। आपको भाई चेंज करना होगा खुद को, अपग्रेड करना होगा खुद को। देखो, आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन क्या मोबाइल फोन बनने बंद हो गए? नहीं हुए ना। अपग्रेड कर रहे हैं मोबाइल फोन खुद को। ठीक है, हर साल एक नए फीचर के साथ एक मोबाइल फोन लॉन्च कर देते हैं, और बिकता है भाई वो फोन ओबियसली। तो सेम ऐसे ही आपके साथ भी आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है। ओके, हर महीने हर दिन कुछ नया सीखते रहना है आपको। अच्छी आदतें आपको अपने अंदर सीखनी है, अच्छी हैबिट्स। ओके, आपकी डेली की आदतें अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं हो रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक बेकार होते जा रहे हो। अगर आप खुद से अच्छे नहीं हो रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिक बेकार होते जा रहे हो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है खुद को गंदी आदतों में डालने के लिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर में आ जाएंगी, क्योंकि आप अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। एंड टाइम के साथ अपग्रेड होना जरूरी है। टाइम के साथ बदलाव जरूरी है। गिव योर 100%। किसी भी वर्क में, ठीक है, कोई भी आप वर्क कर रही हो, हमारा तो भाई फॉरएवर के अंदर है। ओके, अपना 100% दो, एक ब्लेंडर के साथ 100%। ये नहीं कि यार आज इच्छा नहीं है, आज मन नहीं है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। कर रही हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको वर्क करना है। ओके, एंड बी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचो, खुद के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पॉजिटिव सोचो। या जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव सोचने से क्या हो रहा है आपका? नेगेटिव सोचने से क्या हो रहा है? ठीक है, जब सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही सोचो। समझ पा रहे हो आप? एंड हर चीज को पॉजिटिव वे से देखो। सपोज आपके साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, आपको लगा कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? नहीं यार, ये गलत हुआ। तो उसको पॉजिटिव वे में देखो कि यार हुआ है तो कुछ बेनिफिट ही हुआ होगा, क्योंकि कुछ भी बेकार नहीं होता, सब अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में देखो कि यार ये मेरे साथ हुआ है, तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट हो सकता, क्या बेनिफिट मेरे को आ सकता है, क्या मेरे लिए अच्छा है। एंड कई लोग क्या है ना, काम करते हैं तो वो करते हैं कि यार अपने मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते। कई लोग क्या है ना, अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वर्क करना है, अपने पूरे दिल से काम करना है। ठीक है, अपनी सोच से काम करना है आपको।
एंड थैंक्सफुल रहो यार यूनिवर्स का जो आपको इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी है। FLP, क्लियर रखो, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म क्लियर होना चाहिए आपका। मैं कि गुड विजन, आपको अपना एक गुड विजन बनाना है। एक आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज आपको अचीव करनी है फॉरएवर से, क्या किस लिए आप फॉरएवर के अंदर आए हो। ठीक है। और भाई नेगेटिव तो खुद से सोचना ही छोड़ दो। आप खुद से नेगेटिव वे में बात कर रहे हो, खुद के लिए नेगेटिव हो, तो भाई नेगेटिव तो आप रहना ही छोड़ दो। देखो रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है तो भाई ये सोचो कि यार हो सकता है कि अभी उस लिए मैं रेडी नहीं हूँ, या कुछ मेरे से गलती हो रही है जो मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ओके। अपने अंदर इंप्रूव करो। देखो काम करते जाओ, ठीक है, रिजल्ट पे फोकस मत करो। रिजल्ट जब आना होगा आपको आ जाएगा। ओके। अभी आपका मेन काम क्या है, सिर्फ काम पे फोकस करना। तो सिर्फ काम पे फोकस करो अभी। काम आप कुछ कर नहीं रहे हो, रिजल्ट पे आप फोकस कर रहे हो कि यार मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट मेरे को कब आएगा, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज रिक्वायर्ड है रिजल्ट लाने के लिए वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। डेली एक्शन आप ले ही नहीं रहे हो। ओके। एंड काफी पेनफुल आपका ये रास्ता रहने वाला है। काफी पेनफुल आपका ये रूट रहने वाला है, अगर आप एक सक्सेस लीडर बनना चाहते हो तो। सेक्रीफाइसेस करने होंगे आपको। सेक्रीफाइसेस किस चीज के? आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे अपनी बैड हैबिट्स के, या जो आप अभी तक करते आए थे उन चीजों के आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे। एंड एक स्ट्रोंग डिसीजन आपको होना चाहिए डेडलाइन के साथ, कि मेरे को मैनेजर करना है तो करना है, और जून से पहले पहले करना है। ठीक है। जून 2027, क्योंकि अभी जून 26 नहीं, एक दिन में तो नहीं होंगे। तो डेडलाइन के साथ आपके स्ट्रोंग डिसीजन होने चाहिए। और उस डिसीजन के लिए आपका डेली की एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने गोल तो बना रखे हैं भाई काफी, और डेली आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो आप दे ही नहीं रहे हो। ठीक है। अपने साइड से कोई आप पोटेंशियल दे ही नहीं रहे हो। And हमेशा प्राउड करो खुद को लेके। खुद को लेकर हमेशा प्राउड, प्राउड आपको रहना है, प्राउड योर सेल्फ ऑलवेज। डोंट एक्सक्यूजेस। बहाने काफी बनाते हैं यार लोग, कि सर ये हो गया था, वो हो गया था, तबीयत खराब थी, इस तरीके से। भाई या तो बहाने बनाओ या ग्रोथ बनाओ। एक ही चीज आप बना पाओगे, दो चीज एक साथ नहीं बनाओगे। तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो। ओके। एक्सक्यूजेस बनाना आप छोड़ दो। एक्सक्यूजेस बनाओगे तो रिजल्ट कभी नहीं बना पाओगे। अगर रिजल्ट बनाना है तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो। अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से आपको सीखना है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जो अभी तक आपने गलती की, ठीक है, उन गलतियों से आपको सीखना है कि भाई क्या मैंने ऐसी गलती की जो मेरे को रिजल्ट नहीं आया, या क्या मैंने इस पर्सन को नहीं सिखाया जो ये पर्सन ने मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया। एंड एक एक बात बताऊं यार, अगर आप अभी तक आपको रिजल्ट नहीं आया है ना,
तो जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई नहीं। तो दूसरों को ब्लेम देना छोड़ दो। हमारे अंदर क्या है, हम दूसरों को ब्लेम देते हैं, दूसरों पे ठोप देते हैं हम। खुद को ब्लेम करो। अगर आप सक्सेस हो तो खुद की वजह से हो, और अगर आज आप सक्सेस नहीं हो तो खुद की वजह से आप सक्सेस नहीं हो। ठीक है। ब्लेम खुद को करो, ना कि दूसरों को। एंड नेगेटिव तो कभी बोलो ही मत। ठीक है। नेगेटिव कभी बोलो ही मत खुद के लिए। खुद के लिए क्या, दूसरों के लिए भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना है आपको। ओके। एंड जज मत करो किसी को भी। काफी लोग क्या है ना, प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम बड़ी ही होगी। एंड अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है। एंड देखो, फेल होने का डर अंदर से निकाल दो कि मैं तो फेल हो जाऊंगा यार, अगर फेल हो गया तो। भाई फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, कोई मतलब बुरी बात नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। आपका माइंडसेट इस तरीके से बना दिया गया है अभी तक कि अगर आप फेल हो जा रहे हो तो आप एक रिस्पेक्टफुल इंसान नहीं हो, जबकि ये चीज गलत है। फेलियर अगर आपको आ रहा है ना, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है। ओके। कोई भी इंसान पहली बार में सक्सेस नहीं हो जाता, ठीक है, पहली बार में ही वो पास नहीं हो जाता। फेलियर आता है, हर किसी को आता है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि फेलियर का क्या ना, मीनिंग अलग क्रिएट कर दी गई है हमारे माइंड सेट में, हमारे माइंड में अलग इमेज क्रिएट कर दी गई है फेलियर को लेके। जबकि फेलियर एग्जैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर एक पार्ट है जो कि आना जरूरी है। अगर आपको फेलियर आ रहा है, इट मीन्स आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, तभी तो आपको फेलियर आ रहा है। एंड देखो, जो भी काम कर रहे हो सब, अभी तो हम फॉरएवर ही है, तो लीगल वे से वर्क करो यार फॉरएवर के अंदर, ठीक है। इलीगल वे से वर्क मत करो। अगर आप लीगल वे से वर्क करोगे तो आप जितनी इच्छा चाहे उतना कमा सकते हो। और अगर आप इलीगल वे से काम कर रहे हो ना, तो भाई कंपनी आप पे भी बड़ा एक्शन ले लेगी, ठीक है। मतलब इलीगल काम करना ही क्यों यार, इतनी जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, इतनी एथिकल कंपनी है, इतनी लीगल कंपनी है, और आप अगर उसमें इलीगल वे से वर्क कर रहे हो तो यार आप कंपनी का नाम खराब कर रहे हो। ओके। तो लीगल वे से वर्क करो। अगर आप करियर को लेके आए हो तो यार लीगल वे से आपको वर्क करना है। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उसको विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो उसको, ठीक है, अट्रैक्ट करो उसको की ओर। फियर ऑफ लॉस। खोने का डर निकाल दो कि यार है ही क्या आपके पास जो खोने के लिए होगे। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर निकाल दो। एंड देखो,
अभी आप एएस लेवल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। कितने भी बड़े आप लीडर बन जाओ, आप मैनेजर बन जाओ, आप सोरिंग सफा यार कुछ भी बन जाओ, ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ठीक है। आपके अंदर कभी ईगो नहीं आनी चाहिए। ये वे तू ने वे, अब तो मैं महीने के लाखों कमा रहा हूँ। नहीं, ईगो आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। ऑलवेज हम्बल, ठीक है, हमेशा हम्बल रहना है। चाहे आप लाख कमा रहे हो, आप 10 लाख कमा रहे हो, हमेशा आपको हम्बल रहना है। ओके। हाँ, हम्बल हमेशा। सेल्फ मोटिवेशन रखो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन काफी जरूरी है। अगर आप खुद को लेके ही मोटिवेट नहीं हो, आप खुद को लेके ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो सामने वाले क्या आपके साथ कॉन्फिडेंस फील करेंगे? सामने वाले क्या आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे। एंड प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज की, या अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हो, तो अकेले बैठ के समझो, अकेले बैठ कर, ठीक है। देखो अकेले रहना है, देखो कितना बेनिफिट है। आपको मैं एक खुद से देखो अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 12th हुआ था, तो उस टाइम पे मैं फ्रेंड सर्कल में रहता था, ठीक है। समथिंग समथिंग, एक गए, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ऐसे था मेरा पूरा इवनिंग तक का रूटीन। और एक के साथ मतलब तीन ही आते थे। पहले ये तीन आए, तो भाई उनके साथ बैठो, चार हो गए, चलो घूमने। फिर बे छोड़ के गई, थोड़ी देर बाद दूसरे आ गए, उनके साथ चलो घूमने। फिर कोई और आ गया, उनके साथ चलो घूमने, ठीक है। और ये समझता था कि यार वही है बस, ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब फिर धीरे 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 खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, खुद पे इंप्रूव करना स्टार्ट किया, तब पता लगा कि यार ये सब क्या है ना, अब सब पीछे छोड़ गए सीरियसली। किसी से बात भी नहीं हुई मेरी। अब बचे हैं सिर्फ एक एक मेरा फ्रेंड बचा है, एंड फैमिली, और एक मेरी सिस्टर। सिर्फ तीन। बाकी सब कहीं अगर हाँ निकल रहे होते हैं, आते जाते दिख जाते हैं, तो हर बात तो मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जैसे पहले था। आपको भी स्टार्टिंग में क्या है ना, अभी सपोज जब मेरा ऑफिस, अभी जहाँ पे हमारा स्टूडियो है वहाँ पे पहले ऑफिस भी था। तो वहाँ क्या है ना, मतलब आ जाते थे दोस्त लोग बैठने वगैरह। तो वो कहते थे यार अकेला पड़ा रहता है, कैसे कर लेता है अकेला, मतलब कैसे पड़ा रहता है अकेला। तो भाई अकेला मतलब रहना, आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन ये समझो, आप प्रिपेयर हो रहे हो, अगर आप अकेले रहना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये समझ लेना कि यार आप प्रिपेयर हो रहे हो कुछ अलग बनने के लिए, कुछ बेटर वर्जन बनने के लिए। ओके। क्या बेनिफिट है देखो अकेले रहने के? आप अकेला रह रहे हो, पहली चीज आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल खत्म हो। ओके। खुद को आप टाइम दे रहे हो ज्यादा, आप खुद को ज्यादा टाइम दे रहे हो, खुद को समझ रहे हो, खुद की कमियों को समझ रहे हो, खुद के अंदर क्या पोटेंशियल है वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। क्या आप कर सकते हो, क्या आपका पोटेंशियल है वो आप समझ पा रहे हो अकेला रहने से। एंड एक, मैं तो यार, अब मैं क्या है, मेरे पूरे दिन का शेड्यूल है, मैं ऊपर कमरे में पड़ा रहता हूँ, ठीक है, अपने ऑफिस में पड़ा रहता हूँ। कॉलिंग मीटिंग लर्निंग, कॉलिंग मीटिंग लर्निंग, ये मेरा डेली का शेड्यूल है। एक शाम के समय पे अगर गया, डेली बेसिस का है मेरा, बस एक बहन से बात करता हूँ, ठीक है, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। यार इधर क्या है ना, वेदर मौसम वगैरह थोड़ा ऐसे हो रखा है, तो आंधी आ रही है, मतलब काफी है ना, कल से। कल की मीटिंग में आपने देखा होगा किस तरीके से आंधी आई थी। तो ऐसा इधर का हो रखा है। ओके।
एंड बी होनेस्ट। खुद से होनेस्ट रहो, खुद से सच बोलो। आप औरों से झूठ बोल दो कि हाँ भाई मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, मैं तो डेली काम कर रहा हूँ, मैं तो डेली लर्निंग कर रहा हूँ, औरों से आप कह दोगे। लेकिन भाई खुद से तो सच बोलो एटलीस्ट, खुद से होनेस्ट रहो। ओके, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आप अच्छा कर सकते हैं, क्या आपका पोटेंशियल है, ये समझो। और ये समझा तभी जाएगा जब आप खुद को टाइम दोगे, आप अकेला रहना स्टार्ट करोगे। ओके। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आपको रोकना है। जो भी आप खुद के लिए नेगेटिव टॉक कर रहे हो, जो भी आप खुद के लिए नेगेटिव बोल रहे हो, उसको आपको खत्म करना है। खुद के लिए तो आपको नेगेटिव रहना ही नहीं है, और भाई दूसरे के लिए भी नहीं रहना है। जेलसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए किसी को भी लेकर। आपके अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए किसी को भी लेकर। ओके। एंड मास्टरी हासिल करो यार अपने फील्ड में। खुद पे काम करो, अपनी स्किल पे वर्क करो। जितने ज्यादा आप खुद पे काम करोगे, अपनी स्किल पे काम करोगे, ठीक है, उतना आपका फ्यूचर बिल्ड होगा यार। आपका फ्यूचर सेफ है मेरे भाई। क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ टाइम, खुद से बात करो, ठीक है। जितने ज्यादा आप खुद को समझोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप दूसरों को समझते हो, भाई कभी अपने आप को तो झांक के देखो, कभी अपने अंदर तो झांक के देखो कि यार क्या तेरे को चाहिए, ठीक है, क्या तेरे को करना है। एंड डरो मत। देखो, अगर आप डरते हो कि यार सामने वाला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो डरो मत। जो कहेंगे कहने दो, जो सोचेंगे सोचने दो, ठीक है। उनके कहने से आपको क्या हो जाएगा। ओके। फियर ऑफ फेलियर निकाल दो अपने अंदर से कि फेल होने का डर। फियर ऑफ फेलियर निकाल दो अपने अंदर से। अगर मैं फेल हो गया तो ठीक है, ग्रो करो, ठीक है, ग्रो करते रहो, बस रुकना मत, आपको चलते रहो, ठीक है। जो भी आप करने जा रहे हो, ठीक है, करो। और अपनी गलती से सीखो कि यार अगर मेरे को अभी पिछले पीछे मतलब रिजल्ट नहीं आया, तो क्या मेरे साइड से गलती हुई थी, क्या मेरे साइड से मिस्टेक हुई थी जो मेरे को अभी तक रिजल्ट क्रिएट नहीं हुआ। ओके। कंफ्यूजन में मत रहो। एक क्लियर आपका रूट होना चाहिए, एक क्लियर आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज आपको नहीं रहना है अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल्स को लेकर। जो एक्चुअल है उस पे वर्क करो, एंड सही तरीके से वर्क करो। एंड खुद पे डिपेंड रहो, खुद पर, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। खुद पे डिपेंड, कि जो करना है खुद करना है। ओके। एंड देखो आज की डेट में क्या है ना, सोशल मीडिया काफी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे भी आप वर्क करो। अच्छा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं है कि आपको, देखो कंसिस्टेंसी पहली चीज,
अपने वर्क में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अब कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि यार आपने आज 100% दिया, कल आपने 100% दिया, ठीक है, देन फिर आप 5 दिन आप 100% दे रहे हो, फिर आप 10% भी नहीं दे रहे, ये नहीं। डिसिप्लिन आपको रखना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप परफेक्ट रहो, हर चीज में आप मास्टर रहो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि यार देखो, हर चीज में परफेक्ट कोई नहीं है। आप धीरे 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 बनोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अगर शेड्यूल में 5 चीज कर रहे हो ना, अगर आप 5 चीजों पे, 5 गोल्स पे आप फोकस कर रहे हो, तो 5 में से 2 ही आप कंप्लीट कर पाओगे डिसिप्लिन के साथ। और आपका फिर आपका फिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि यार 3 चीज मैं नहीं कर पाया, 3 चीज के लिए मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाया। भाई, जो 2 चीज आपने की उनको देखो ना, पॉजिटिव वे में देखो कि एटलीस्ट मैंने 2 चीज तो मैंने डिसिप्लिन के साथ फॉलो की। समझ पा रहे हो? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, मेरा नहीं आपका। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि जो चीज की, सपोज आपने कहा कि यार इस सप्ताह में स्क्रोलिंग नहीं करूंगा, और आपने 6 दिन स्क्रोलिंग नहीं की, लेकिन 7वें दिन आपने स्क्रोलिंग कर ली, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू 6 दिन पे नहीं जाएगा कि यार 6 दिन मैंने स्क्रोलिंग नहीं की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक दिन पे जाएगा जिस दिन आपने स्क्रोलिंग कर ली है, ठीक है। तो ये क्या है ना, आप खुद को अंदर से सेल्फ डाउट लाता है, अंडर कॉन्फिडेंस फील कराता है आपको। तो जो चीज आपने अच्छी की है ना, उस पे फोकस रखो। जो चीज नहीं कर पाए उस पे नहीं। एंड देखो, गोल्स आपके कितने होंगे? सबके काफी गोल्स हैं, ठीक है। अब मैं कहूं कि अगर काफी गोल्स हैं तो एक भी नहीं हो पाएगा। आपको एक टाइम पे एक गोल डिसाइड करना है। 2 नाव में पैर रखेंगे ना तो चोट लगनी ही लगनी है। ओके, तो पहले एक गोल बना लो प्रॉपर। वो गोल आपका क्या होना चाहिए? सपोज आपके 5-6 गोल्स हैं, ओके। तो आपका एक ऐसा गोल बना लो आप, जिस अगर आप उस एक गोल को अचीव कर लेते हो, तो उस एक गोल को अचीव करने से आपके वो 5 गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। ओके, ऐसा आपको एक गोल डिसाइड कर लेना है। अब सपोज आपके गोल्स हैं अगले 1 साल के कि यार एक बाइक परचेस करनी है, एक ऑफिस बनाना है, एक लैपटॉप परचेस करना है, या फिर फोन्स वगैरह परचेस करने हैं, ठीक है। तो ये आपके 5-6 गोल हैं। आपका इन 5-6 गोल्स पे फोकस ना होके एक ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि यार अगर मैं एक ये गोल अचीव कर लेता हूं, तो ये 5 गोल्स मेरे ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। क्या है सॉल्यूशन? मैनेजर। अपना फोकस मैनेजर गोल पे रखो कि अगर मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है, मैं अगर अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लेता हूं, जो मैं बाइक लेना चाहता हूं बाइक भी परचेस कर लूंगा, फोन लेने चाहता हूँ फोन भी परचेस कर लूंगा, लैपटॉप लेने चाहता हूँ लैपटॉप भी परचेस कर लूंगा। ओके जी। 5 चीज पे फोकस मत करो, उन 5 का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल दो जिसको अचीव करने से आपकी वो 5 चीज ऑटोमेटिक हो जाए। एंड उस एक गोल पे अपना पूरा 100% दो, उस एक गोल पे अपना फोकस दो। ओके, एंड गोल्स एंड ड्रीम्स को समझो। गोल्स अलग है, ड्रीम्स अलग है। ड्रीम्स क्या है यार ड्रीम्स एक तरीके से सपना हो गया, ठीक है।
करना है, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और गोल एक तरीके से क्या है कि भाई करना है तो करना है। अब आपने अपना गोल अचीव, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया मैनेजर, ठीक है। अब आपका क्या है ना, एक प्लानिंग जरूरी है। एक मैप आपको होना, आपका पास एक मैप होना जरूरी है कि क्या मेरे डेली की प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या मेरी डेली के एक्शन रहने चाहिए, क्या मेरी डेली के खुद से मतलब वर्क रहना चाहिए, जो मेरे को मैनेजर तक पहुंचाएगा। मैप बनाना भी जरूरी है, प्लानिंग भी जरूरी है। सिर्फ गोल सेट करना जरूरी नहीं है। ओके, प्लानिंग करो। ओके, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक आप सभी को क्लियर आया, समझ में आया। हाँ जी, सभी को, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया ना। आपको लाइफ की गेम को समझना है कि गेम ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, आपको गेम ऑफ लाइफ समझना है कि लाइफ ऑफ गेम का है क्या है। ओके, सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बंद कर दो। मतलब ये है, बस खुद से कॉन्फिडेंट रहो एंड बिलीव रखो बस। ठीक है, जो होना है, देखो, जो होता है टाइम पे होता है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता। टाइम से पहले सिर्फ एक्शन होते हैं। टाइम से पहले सिर्फ वर्क होता है, कर्म होता है आपका। इसलिए मेरे को ये मैं कहता हूँ ना कि यार देखो, अकेला रहो। और ये चीज जो मैंने आपको बताई कि जो होना है टाइम पे होना है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता, ये मेरे को मेरी बहन ने बताया। ओके, मैं उससे अभी परसों की बात था। हाँ, मैं उससे शाम के समय भी मतलब कह रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब थोड़ा मतलब है ना, तो उसने मेरे को नेगेटिव करने की बजाय या ये कहने की बजाय कि काम छोड़ दे ये वो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मेरे को बड़े पोलाइटली वे में कहा, बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि जो होना है टाइम पे होना है, टाइम से पहले कुछ नहीं होगा। ओके, तो मतलब देखो, यहाँ से एक पॉइंट ऑफ, एक बात और निकल के आई। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव करते हो हमेशा, आपको कभी निगेटिव नहीं करते हो। मेरी बहन हमेशा पॉजिटिव करती है, ठीक है, निगेटिव नहीं करती कभी मेरे को। मैंने जितनी बार भी उससे काम से रिलेटेड कुछ भी शेयर किया है ना, उसने पॉजिटिव ही किया है मेरे को। ओके, तो आपका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव रखता हो, ठीक है, हमेशा आपके साथ पॉजिटिव बातें करता हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं करता हो आपको कि यार छोड़ क्या होगा इसमें। ओके जी, तो जो होना है टाइम पे होना है, टाइम से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। टाइम से पहले सिर्फ आपका वर्क होगा, टाइम से पहले सिर्फ आपका कर्म होगा। ओके, ओके, देखो श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करते रहे भाई, फल पे फोकस मत करो। मेन क्या है आपका, सिंपल होना चाहिए, वर्क करते रहो, ठीक है, कंसिस्टेंट अपने साइड से एफर्ट करते रहो। रिजल्ट पे फोकस मत करो। मेहनत करोगे ना, मेहनत से हो जाता है, सब कुछ हुआ है। ओके जी, तो बाकी यही था। ओके, काफी कुछ आई होप आपको आज सीखने में मिला होगा। तो फीडबैक देना मेरे को इंस्टाग्राम पे, ही है ना, स्टोरी वगैरह मेंशन करना, बताना कैसे लगा आज का सेशन।
आई होप काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे पॉइंट आज आपको मैंने बताए हैं। ओके, तो यही है, जो आपके साथ पॉजिटिव वे में रह रहा है ना, जो आपको पॉजिटिव कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका एक फ्रेंड है जो आपको पॉजिटिव कर रहा हो, या कोई भी, ठीक है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माय साइड, मिलते हैं कल। बाय।